एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुहागन के सिर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। ये डायलॉग तो आपको बखूबी याद होगा, और याद हो भी क्यों ना, क्योंकि बेहद चर्चित फिल्म ओम शांति ओम का जो है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये डायलॉग हम आपसे क्यों साझा कर रहे हैं। दरअसल एक चुटकी सिंदूर की ताकत का एहसास एक महिला ने करा दिया है। क्या है पूरी कहानी, आपको सुनाते हैं। प्रकृति के खेल भी बड़े निराले हैं। 19 साल पहले कोई अपनों से बिछड़ गया, अलगाव ऐसा कि इस बात का एहसास भी ना था कि वो 3 बच्चे और पत्नी को छोड़कर आया है। यूं तो उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सब बेकार हो गया। बात हो रही है दरभंगा के सोनकी निवासी जगदेव मुखिया के पुत्र कैलाश की। 19 वर्ष पहले बिना किसी को बताए घर से गायब होने वाले कैलाश जब बुधवार को घर पहुंचे तो उनकी पत्नी रंजना देवी कुछ क्षण तक उन्हें सजल नेत्रों से निःशब्द निहारती रही। वह कभी उनको कभी घर को देखती रही। बाद में घर के अन्य सदस्यों ने उन्हें दरवाजे से हटाया और कैलाश को अंदर बुलाया। कुछ ही देर में कुदरत के इस कमाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जगदेव के घर के पास जमा हो गई। हर कोई इस चमत्कार को नमस्कार करना चाह रहा था। सोनकी निवासी जगदेव के 3 पुत्रों में कैलाश मुखिया एक है। वर्ष 2001 में कैलाश अचानक घर छोड़कर निकल गए थे। स्वजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। उस समय कैलाश को छोटे छोटे एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। फटेहाली में अकेले जीवन गुजारते गुजारते कैलाश मानसिक रूप से बीमार हो गए। इस दौरान भिक्षाटन करके गुजारा करने लगे। समय का पहिया घूमता रहा और 19 साल बाद वह वक्त आया जिसने कैलाश के दामन को खुशियों से भर दिया। भीख मांगने के क्रम में वो लुधियाने के एक ढाबे में गए। कहा, बाबू 2 रोटी दे दो। प्रकृति का चमत्कार तो देखें, उसी ढाबे पर उनका भतीजा बजरंगी भी था। यह आवाज जब बजरंगी के कानों में पड़ी तो उसे परिचित लगी। वह बिना समय बर्बाद किए बाहर निकला तो देखा कि उसके चाचा फटेहाल अवस्था में खड़े हैं। दोनों चाचा भतीजा गले लग गए। बजरंगी के दिल ने एक सवाल किया, वह जिसे चाचा मान रहा है वो हकीकत में वही है क्या? तसल्ली के लिए उसने तकनीक का सहारा लिया, एक तस्वीर ली और घर भेजी। माता पिता दादी से उसकी तस्दीक कराई। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद बजरंगी अपने चाचा को लेकर उनके पुत्र लालू मुखिया के पास गया। बुधवार को कैलाश को लेकर बजरंगी और लालू सोनकी ओपी क्षेत्र के गोड़िया गांव स्थित अपने घर पहुंचे तो खुशियां छा गई। कैलाश की मां नूनू देवी अपने खोए बेटे को पाकर निहाल हो गई। उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कैलाश के शादीशुदा पुत्र लालू, पुत्री पूजा और मुन्नी अपने पिता से लिपटकर रोने लगे। कैलाश के बड़े भाई रघु और छोटे कामेश्वर मुखिया ने गले लगाकर खुशी का इजहार किया। और अगर कैलाश की पत्नी की बात की जाए तो रंजना देवी ने कहा कि पति के गायब होने का दर्द कोई मुझसे पूछे। गरीबी की हालत में मजदूरी कर छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन किया, शादी विवाह तक कराया। कहा, मैं उनके लौटने की उम्मीद भी हार चुकी थी। वह इतना भावुक हो गई कि फफक फकक कर रोने लगी। कहा, किस्मत ऐसी दूरी किसी को भी ना दे। कैलाश के भाई अभी उन्हें गांव घर की गलियों और सड़कों पर घुमा घुमा कर पुरानी चीजों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाकई कुदरत का खेल भी निराला है। जो 19 साल पहले अपने घर के रास्ते को भटक चुका था, अपने घर की गलियों को चौबारों को छोड़कर बाहर निकल चुका था, अचानक ही 19 साल बाद अपने घर की गलियारों में पहुंचता है और लोगों की खुशी जाहिर होते हुए दिखाई देती है। उनकी पत्नी फफक फफक कर रोने लगती है और ये कहती है कि ये दूरी भगवान किसी को ना नसीब दे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।